व्हाई डू वी फॉल इल? देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग को ये बता दें, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, गड़बड़ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है? फिर भी चले। हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर। सबसे पहले बात है कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो कब फेल हो जाता है, खत्म कब हो जाता है? जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा हमारे स्वास्थ्य के साथ, उसी को हेल्थ का फेल्योर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हाँ लखवीर सिंह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार जिससे सेकेंड टर्म में कम टाइम है तो मैंने कहा है कि एनसीईआरटी में कराऊंगा। अगर आपका पेपर की डेट मार्च अप्रैल में आएगा तो मैं लखवीर सिंह से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप लोग तो लखवीर सिंह से कराएंगे प्लस एनसीईआरटी। सिग्निफिकेंस मैंने ठीक है तो सॉरी, हाँ, significance of health is described as the state of complete physical, mental and social well-being। ठीक है, आप शरीर से स्वस्थ हो और दिमाग सही नहीं है, दिमाग में मान लीजिए आपको कोई स्ट्रेस हो या किसी तरह का डिप्रेशन हो, तो आप हेल्दी नहीं हो। आपका दिमाग भी सही चल रहा है, इंस्टिंक्ट से भी तेज चला रहे हैं, शरीर से भी 2-4 हाथी पटक दिए आपने, ठीक है, लेकिन समाज में आपका जो सामाजिक आचरण है वो ठीक नहीं है। तो हर तरह का सोशल वेलबींग, मतलब कि समाज में आपका सामाजिक आचरण कैसा है, आपका मस्तिष्क कितना टेंशन फ्री है। और तो बेटा बीमार वो है आप लोग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई आदमी अगर आप पे गुस्सा निकालता है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से उस समय वो कभी ना कभी कोई स्ट्रेस में जरूर रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं चिल्ला के कभी बोलता हूँ, तो चिल्ला के बोलने का मतलब क्या, बच्चे पहले ही मेरा खून पी जाते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, एड्रेनलिन आने लगता है, किसी पे निकल जाता है, समझे? और आप जब अत्याचार, ये गंदा था काम, अत्याचार करते थे तब, ये अत्याचार नहीं था। हम किसी बच्चे पे अत्याचार नहीं करते हैं, उसको आचार सिखाते हैं, आचरण कैसा होना चाहिए उसका। तो भैया अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला काम क्या है कि जो पहले आपका अच्छा स्वास्थ्य है उसको बरकरार रखना। जैसे मान लीजिए अभी आप फिट हो, तो इस फिटनेस को बरकरार रखने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। या तो आप एक्सरसाइज करिए कुछ ना कुछ, ठीक है, योगा करिए, कुछ भी करिए, वैसे करते तो है नहीं, करने की जरूरत भी नहीं इसमें, ऐसे दौड़ धूप करते रहिए, ठीक रहेगा। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, हमारा डाइट, जैसा हम आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा हेल्थ डिपेंडेंट रहता है, समझ रहे? सब कुछ हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं मोस्टली वो हमारे स्टमक, पेट से स्टार्ट होती है, और पेट में हम जैसा खाएंगे वैसा ही चीज तो जाएगा। जैसे एक बच्चे ने बोला कि अच्छा कैसे बात करते हो मम्मी, इतना धो करके साफ खाना बनाती है, बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? बोले बेटे बैक्टीरिया मम्मी के खाने में नहीं, तेरे मुंह में होता है, माउथ में बैक्टीरिया तो भरा पड़ा है। हम कुछ भी खाएंगे तो माउथ के थ्रू ही तो जाएगा, सलाइवा वो मिक्स होकर के। जब हमारी, आप लोग तो खैर जानकार हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट, स्टमक में पता ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वही तेजाब जैसे नहीं होता, तेजाब जिससे फेंक देते हैं तो वो किसी पे क्राइम होता जल जाए कोई, है ना? तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सारे के सारे मोस्टली बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है, जिससे कि हमें कोई नुकसान नहीं। अगर लीकेज हो गया, हमारे स्टमक से लीकेज हो गया, तो मतलब बचने का कुछ सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के ऊपर डाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि जल सकता है ना, उसका स्किन बर्न हो जाएगा। बिल्कुल। तो बोलो क्यों? क्या होती है उसका नाम? हाँ फैक्ट चेक, मैंने भी, मेरे को पढ़े हुए बहुत दिनों गया था, मैं पूछ रहा हूँ भैया, हमारे स्टमक भी तो पेट मानसी तो है, इनको भी पता नहीं है। तो ये गुड़िया बता सकती है, इसको बताया था। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो पेट क्यों नहीं जल जाता? हमारे स्किन बाहर आने के बाद हम जल सकते हैं, तो पेट क्यों नहीं जलता? वो भी मैथ कर रही है कैसे? वो बेटे वॉल का मैटर नहीं करता, वो वहां पे वॉल जिस चीज की बनी होती है वो मैटर है। म्यूकस, म्यूकस होता है जो हमारे पेट की दीवार और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में है ना, एक दीवार का काम करता है, तो वो उसको कांटेक्ट में आने से बचाता है, ठीक है ना? गुड, आगे देखिए।
अब जैसे देखिए हम बता रहे हैं, a disease regularly usually indicate malfunction in the body. A doctor is able to diagnose disease is by identifying the symptom. हमारे शरीर का कोई भी जो फंक्शन होता है, काम करने का जो भी एक्टिविटी होता है, अगर कोई भी काम गड़बड़ हो रहा है सही तरह से, हमारा वो बॉडी पार्ट, हमारा कोई बॉडी पार्ट अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो डॉक्टर बस वही डायग्नोसिस करने का काम करता है। डायग्नोसिस मतलब आपकी रोग को पहचानने का काम। सबसे बड़ा काम डॉक्टर वही बड़ा जिसका डायग्नोसिस सबसे अच्छा होता है। बीमारी की पहचान ही, बीमारी, हर बीमारी की तो दवा बनी, उसमें डॉक्टर का थोड़ी महारत है। मेरी बात सोचिए, दवा तो बनाने वाले साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने बना करके मार्केट में भेज रखा है, डॉक्टर के पास रखा है, केमिस्ट की दुकान पर। डॉक्टर वो होता है जो आपकी रोग को पकड़ पाए, वही असली डॉक्टर है। समझ रहे हैं? सो सिम्टम ऑफ अ डिजीज में बी फिजिकल, मेंटल और बोथ। बीमारी का जो सिम्टम होगा वो फिजिकल भी हो सकता है, आपके हाथ पांव में दर्द हो सकता है, शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फीवर है, बहुत तरह की बीमारियां। और मेंटल भी हो सकता है, जैसे साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके मानसिक बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन या हाइपरटेंशन है। हम लोग को नहीं होगा, मिडिल क्लास लोगों को, ठीक है, ये ज्यादा पैसा वाला सबको प्रॉब्लम होता है, ये पैसा वाला बीमारी है। हम लोग तो भैया अपना आटा दाल का दामे जोड़ते जोड़ते पगला जाते हैं। वो टेंशन नहीं है बेटे, उसको कहते हैं जीवन। अब देखिएगा, प्लाज्मोडियम स्पोटोजाइट्स, आपको पता है कि प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि मच्छर के अंदर होता है, मलेरिया फैलाने वाला। प्लाज्मोडियम नाम का वायरस कहाँ होता है? जो मॉस्किटो होता है उसके स्टमक, उसके अंदर होता है, बॉडी में। उसने क्या किया कि किसी न किसी इंसान को बाइट किया, मॉस्किटो बाइट करते हैं, आप लोग को एहसास हुआ ही होगा। उसके बाद इसका, अब जो मॉस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम था, उससे मॉस्किटो को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डेंगू में भी ऐसा ही होता है, मॉस्किटो से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है उसमें वायरस मॉस्किटो के या तो प्रोटोजोआ वायरस जो भी होता है, बैक्टीरिया, वो मॉस्किटो के अंदर होता है, लेकिन मॉस्किटो के बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं। जैसे ही वो मॉस्किटो ने बाइट किया, आपका ब्लड क्या करते हैं, सक किया, तो वो एक पूरा लाइनिंग बन जाएगी ना, जो उसके टेंटिकल्स होते हैं, मतलब जो सुंड होती है, आपके लगा तो एक सिरिंज जैसा, तो आपका उसका ब्लड आप में और आपका ब्लड आप में, उसमें हो जाएगा ना कांटेक्ट, तो वो वायरस आपकी बॉडी में आ जाएगा। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अगर बेबी पेट में है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस बच्चे तक भी इस वायरस का असर जाएगा। अगर मदर को मलेरिया हो गया, को मलेरिया का वायरस लग गया, प्लाज्मोडियम, तो बेबी को भी उसका असर होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, मैं मलेरिया की बात कर रहा हूं, लीवर का इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूं, उसके बाद मान लीजिए कि दूसरे किसी मॉस्किटो ने, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने, मान लीजिए कि मेरे दुश्मन को मलेरिया है, ठीक है, अब एक ऐसा मॉस्किटो है जिसके अंदर मलेरिया का प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने उस इंसान को काट लिया, तो उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, बात समझ रहे हैं? और फिर वो मच्छर अगर दूसरे आदमी को काटेगा तो फिर प्लाज्मोडियम इस तरह वो बढ़ाता चला जाएगा। इंसान कहाँ ठीक होगा, पूरा खून थोड़ी खींच लेगा उसका, मच्छर ही तो है, ड्रैकुला थोड़ी है, क्या बोलते हैं बेटे उसका क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे। उसके ऊपर पानी डाल दे तो बेटे हॉट बात हो जाएगा उसका, और क्या, उबला हुआ तो बेटे बर्न हो जाएगा उसको। क्या बात करती, छोटा सा मच्छर है, उसको पानी में उबालेगी, एक तमाचा मार, क्यों गैस बर्बाद करना। फुला फिर ऐसे 10 पकड़ेगा बेयर ग्रिल्स, ओह व्हाट अ ब्रेकफास्ट। चलिए ठीक है, मलेरिया का सिम्टम देखते हैं।
नहीं, उसको बहुत सारी, उसके ना वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये एडवेंचर वाला कोई भी शो करते हैं ना, जैसे ये करते हैं, तो पहले ही अलग अलग तरह के ना वैक्सीन या टीके उनको लगाए जाते हैं, बहुत सारे। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो बेयर ग्रिल्स है ना, इससे भी भयंकर एक आदमी था, उसको क्या नाम होता है उसको, स्टिंगरे नाम की एक मछली होती है, जो पूरे उसके फ्लिपर्स होते हैं फैले हुए, और उसका कांटा लगने से जहर होता है। तो उसके लगने से तो बड़े बड़े क्रोकोडाइल को पकड़ा, सांप को, पता नहीं किसी को नहीं छोड़ा, और उसको सांप डस ले, कुछ भी करे तो कहता है कि हा हा हा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने तो बहुत टीके लगवा रखे हैं, जहर नहीं चढ़ेगा, आप ऐसी गलती ना करें। तो ऐसा बेयर ग्रिल्स से सांप से बहुत डरता है, वो जल्दी करता नहीं है, मार के काम खत्म, इन्हें कि सांप का मुंडी पकड़ के ऐसे नचाता नहीं। अब फ्रैंकोआ को देख लीजिए, सब स्टंट करता है। छोटे फेवरेट कौन है? नहीं, अब वो कुछ करता नहीं वैसा, छोटी वाले बाबा। सिम्टम ऑफ मलेरिया देखेंगे आप, अगर मलेरिया होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे हेडेक होगा, सर दर्द जो होता है। उसके बाद स्किन में, स्किन पे क्या होगा, सिल्स या स्वेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आएगा, या चकते चकते पड़ जाते हैं ना, वो उस तरह से हो जाएगा। फीवर, बार बार फीवर रहेगा मलेरिया में। मस्कुलर मतलब फैटिग एंड पेन, मतलब हमेशा थकावट जैसा, आपके जो मसल्स हैं थकावट जैसे, दर्द होगा तो थकावट भी फील होगा, और दर्द तो होगा ही। बैक, जो कमर होगी हमारी, उसमें भी पेन रहेगा, पीठ में हमेशा। स्टमक में नौसिया और वॉमिटिंग। नौसिया तो मेरे को आइडिया नहीं है, नौसिया क्या होता है, मतलब कुछ टाइप का होता होगा प्रॉब्लम। नौसिया ठीक नहीं होनी चाहिए। वॉमिटिंग, ठीक है, स्टमक में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी हमेशा, जैसे कोई चीज है ना, जैसे आप खाते नहीं लगता, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर आने के लिए तड़प रहा है। गम, स्प्लीन, दिमाग खराब होता है। और कैसे? अच्छा, ये फीलिंग था, हम सोचे कि मतलब कोई साइंस का बात बोल रहा है। ठीक है, स्प्लीन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, इनलार्जमेंट, मतलब कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, स्प्लीन ज्यादा से ज्यादा बनने लगता है। स्प्लीन ब्लड का हिस्सा होता है, जिससे ब्लड बनता है। जरूरत से ज्यादा अगर क्वांटिटी होने लगे ना, तो जैसे मलेरिया में देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें दिया होगा आगे, और मलेरिया वाले डिजीज जब आएगी तो उसमें और एक्सप्लेन किया हुआ है, पर तो एक पिक्चर एग्जांपल दिया है, देखते हैं उसको। और ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे मलेरिया होने पे, ठीक है, भगवान ना करे। Our health is affected not only by unbalanced diet but also by disease causing organism which may be waterborne, airborne or foodborne. ठीक है, जैसे आपने कहा मच्छर से मलेरिया होता है, जिसमें इंसान के खाने पीने का तो कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बता रहा है कि तो बेटा वो ट्रांसमिटेड डिजीज कही जाती है ना, जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक के द्वारा दूसरे को पहुंचाई जाती है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे आपको ये कोरोना है, इंसान से इंसान को ही तो जाता है, ठीक से बेटे। आपका जो एयरबोर्न डिजीज हो गया नहीं, मैंने एयर से आपने छीका तो वो जो गए आगे जाकर के पार्टिकल्स, उससे आगे वायरस से कर, हवा में फ्लू आ जाए और कौन से इनहेल करके उससे भी फ्लू हो जाए, तो इंसान को इंसान का एयर, ये एयरबोर्न ही कहेंगे उसको, ठीक है। जिससे एड्स होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रांसमिटेड कहा जाता है, ठीक है, और किसी कारण से नहीं हो सकता। पढ़ाएंगे आप लोग को आगे, पहले और जैसे कि हमारा तो इसलिए हम अभी मैं आपको बताऊं, ये जो ओमिक्रॉन आया हुआ है नया वायरस, वो इसकी जानते सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है ना, मतलब कोई चीज पहले जैसे कोरोना तो धीरे धीरे फैल रहा था, ये बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है। अभी आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है पूरे, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप लोग क्या कहते हैं, जो भी है वार्ड अलग बनाइए, और भी चीजों को है ना जल्दी से अपना इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जल्दी ही लहर आने वाली है इसकी। वहां जाने क्या हो गया, मर जाएगा आदमी टेंशन में। अरे कोरोना का तो चाइना पे लगा दिया था, अभी ओमिक्रॉन का किस पे लगा दिया? नहीं,
वो तो सबसे पहले कोरोना जो आया है ना, उसी का मतलब कि क्या कहते हैं, ये वेरिएंट हो रहा है ना। हाँ, ये वेरिएंट होता जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई वायरस है, उसको मारने की आपने दवा बना ली, ठीक है, तो आपने अपनी सुरक्षा की, वो भी अपनी सुरक्षा कर रहा है आपसे बचने के लिए कि आप उसको मार ना पाओ। तो उसके अंदर में डीएनए के अंदर भी म्यूटेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होगा कि आपके वैक्सीन का उस पर असर ना हो। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से होता रहता है। तो ये एक चेन होती है। जब ऐसा कभी आएगा, आपके वैक्सीन बनाने से टोटली बीमारी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक वो वायरस ऐसा ना हो जाए कि अब वो म्यूटेशन ना बना पाए, मतलब कि अब आपके क्या कहते हैं, उसकी इतना कमजोर हो जाए कि अब आपकी उसके अंदर इम्यूनिटी ना बचे कि आपके वैक्सीन के प्रति लड़ सके, अपने शरीर में चेंज कर पाए, तब तक वो वायरस बना रहेगा किसी न किसी रूप। आज ओमिक्रॉन आया, फिर अगले बार पॉपकॉर्न आ जाएगा, तो कुछ मेरे उसके बारे में पढ़ा नहीं ज्यादा, ये ब्रिटेन से ही शायद आया था। हो गया बेटा आपका? ये ब्रिटेन वाले भी कौन सा देता है? एक बार बेटा वो आपके बुक में आंसर है ना, वो चेक करना मैच का। हाँ जी, ब्रिटेन वाले भी कुछ ये भी नया करके देते हैं। नहीं नहीं, ये इसमें इंसान का कोई मतलब नहीं है ना बेटे, ये तो उसने खुद, कौन कहेगा कि भाई वायरस को कौन सुआ लगा, बेटे तू जी जा, कौन करेगा उसको? देखिए, ओवरलैप ऑफ पर्सन एंड कम्युनिटी इशू ऑफ फॉर हेल्थ। अगर मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाता है, तो पर्सनल के साथ साथ कम्युनिटी का भी इशू हो जाता है। आपके घर में कोई बीमार है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, तो फिर एक दो लोगों को और हो जाता है, इस तरह पूरा परिवार जैसे बीमार हो गया। अब वही उसी तरह से मान से कोरोना है, तो ये कम्युनिटी डिजीज हो गया, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये समझ सकते हैं, कम्युनिटी के साथ साथ पर्सनल, मतलब सब लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जी, सबका जनसंख्या खत्म करते हैं। तो ये ऐसा हो जाए 2-3% लोग बचे, मतलब 100%। देखेंगे एक हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन में क्या अंतर होता है, बताने की तो जरूरत नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट है। देखेंगे डिजीज एंड इट्स कॉजेस। पहला है सोर्सेस, देखते हैं इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। बीमारी होने का कारण, तुम कॉम्बिकॉन का डर है का? गुड, हाँ अच्छा, अब ना सब तो जो होना था हो गया, अब क्या बहस बनता है? इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर। ये इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं किसी डिजीज के? द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स which exist within the human body are called intrinsic factor। आपके शरीर के अंदर ही वो फैक्टर हो जिसके चलते आपको बीमारी हो, तो उसको इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर कहते हैं। जैसे माल फंक्शनिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लिवर। आपका हार्ट, किडनी, लिवर अच्छी तरह से काम ना कर रहा हो इस कारण से, या जेनेटिक डिजॉर्डर भी हो सकता है, मदर फादर से बच्चे को बीमारी मिल जाए, या हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, है ना, या माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जो एलर्जी जैसे हो जाती है हम लोग को। तो ये सारी चीजें है ना, बाहर से नहीं, हमारे बॉडी के अंदर ही ये सिम्टम होता है, इसलिए इनको इंटरनल सोर्स ऑफ डिजीज कहते हैं। इसके होने के बहुत दिनों बाद हमें बाद में सिम्टम्स एड्स का भी बहुत दिन बाद ही पता चलता है, जल्दी पता नहीं चलता। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एड्स के कारण होता क्या है ना, कि अगर मान लीजिए आपको जुकाम हो गया उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब मान लीजिए कि जैसे छोटा सा छोटा अगर जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो वो ठीक ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वो ठीक ही नहीं होगा, इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वही आपका जुकाम ही ऐसा ना हो कि जान ले। एड्स अपने आप में कुछ भी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है कि किसी भी तरह की बीमारी आपको लग गई तो आपके अंदर की शक्ति उससे लड़ ही नहीं सकती। समझ रहे बात को ना, ये प्रॉब्लम होती है। वो जो वायरस है वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। हमारे अंदर रोगों से लड़ने वाले, है ना, इम्यूनिटी होती है, जो भी बैक्टीरिया वायरस कुछ ऐसे होते हैं, बैड और गुड होते ही है, जो बीमारियों से लड़ते हैं, वो उनको ही मतलब मिनिमाइज कर देती, न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब कमजोर बना देती, ठीक है। कैंसर तो किसी भी स्टेज में पता चल सकता है, डिपेंड ये करता है कि डायग्नोसिस आपने कब कराई, ठीक है ना।
और कैंसर का अब तो खैर ये लाइलाज बीमारी नहीं है, अधिकतर लोग बच ही जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि थर्ड स्टेज में पता चले तो आदमी के चांसेस कम। कैंसर एक्चुअली पता है जो मेन बेसिक रीजन क्या होता है कैंसर का, कि हमारे अंदर जो सेल होता है ना, बॉडी सेल, जब सेल एक दूसरे के साथ जुड़ करके है ना, जुड़ करके मतलब कि इम्बैलेंस ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जो कि बैलेंस्ड ग्रोथ ना हो, सेल किसी भी तरह से ग्रोथ करने लगे, तो क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाती है। और जैसे ना वो आपने देखा होगा वो ट्यूमर वही होता है, सेल जब है ना एक दूसरे के साथ चिपक करके ना रहते हैं तो उसी के साथ एक गांठ सी बन जाती है, ठीक है ना। ब्रेन ट्यूमर हो गया या हमारे चेस्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर नो डाउट उसमें तो प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उसमें बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा होता है चेस्ट का मतलब सिंपल सा सर्जरी से ऑपरेशन करके निकाल देते हैं उसको, मतलब वो जितना हिस्सा आपका है ना उसको ही काट करके हटा दे। मानसू डरो मत, घबराओ। देखिए अगर एनसीईआरटी की बुक दीजिएगा, इसमें बहुत सारा फालतू चीज भी है, यहाँ पर भी एक एनसीईआरटी की बुक है। लखबीर सिंह वाला स्वैग नहीं है इसमें, मजा नहीं, पढ़ाते ही पता चल जाता है। अभी तक लखबीर सिंह 4-5 इंटरेस्टिंग फैक्ट पटक देते हैं। हाँ उसी टाइप से, ठीक है, ओके। कुछ नहीं बेटा, नाइस बुक, अच्छी वाली, हम अपना सब रखे हुए हैं। आप लोग को मिल गई? हम थोड़ा पढ़ने के लिए बच्चे से लिए, उसका मुंह देख के लग रहा था पढ़ेगा नहीं, कूड़े में डाल देगा। ऐसे तो बहुत है, किसका किसका। देखिए, द डिजीज कॉज्ड बाय इंट्रिंसिक सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक और मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है। इंट्रिंसिक सोर्सेज मतलब शरीर के अंदर ही जिसका कारण हो, तो ये इसको ऑर्गेनिक या मेटाबॉलिक कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का जो पूरा प्रक्रम है, जो पूरा फंक्शनिंग होता है बॉडी के अंदर का, उसी को हम अपना शरीर का मेटाबॉलिज्म कहते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कब खराब होगा, जब आप इस अंदर के फंक्शन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करोगे, या तो उल्टा सीधा खाओगे, ठीक है, या आप इनहाइजेनिक सिचुएशन में रहोगे, कुछ भी किसी भी तरह से। जैसे देखते हैं फिजिकल, और ये टाइप्स ऑफ डिजीज में कैसे होते हैं, फिजिकल, इन्फेक्शस, डेफिशिएंसी, इनहेरिटेड, डिजेनरेटिव, मेंटल एंड सोशल, इस तरह के होते हैं। अच्छा तुम बैटरी कम था इसीलिए उसमें फिर से तुम बोला था, लगा देते हैं। हाँ हम ही पटक दिए थे, नया उस दिन खरीदे थे, पुराना वाला आ रहे थे साइकिल से, अब गिरता है तो गिर जाए। हाँ गिरा भी दिए थे, पॉकेट में रखे थे कि गिरता क्यों नहीं, गिर गया वो। क्या क्वेश्चन पूछते हो, साइंस पे पूछे क्या फालतू क्वेश्चन। मेरे पास मोटरोला का ना मोटो ई का फोन था, 7,000 खरीदे बहुत पहले, कंजाल में आए थे। तो हुआ क्या ना, उस फोन को ऐसे, ये देखो फोन ऐसे उड़ा के फेंक के दिखा, नहीं टूटता फोन मेरा, बहुत बहादुर है। एक बार इसी तरफ फेंका, टन 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 टन, और वहां पत्थर रखा उसी पे ढप। तो आता है गाड़ी साफ करने वाला, तो कहा कि मास्टर जी नहीं टूटा, नहीं टूटा, और चुन्नी चुन्नी उड़ गया था, मेरा कलेजा तो टुकड़ा हो गया। इस बार कोरोना में फिर मैं मोटरोला, मेरे को बहुत लाइक करता हूँ फोन को, इस बार फिर मोटरोला खरीदा था मैंने, तो उसमें क्या हुआ ना कि फोन को है ना सैनिटाइजर कर रहे थे ना, लेकिन मेरा तो वाटर प्रूफ फोन है ना, मोटो G5+ था मेरा, तो मैंने उसको साबुन से पूरा साफ करके एकदम धो दिया, बोले कुछ नहीं होता। तो मिसेज के चला के दिखाना, तो इसके साथ मैं बोलता हूँ सबसे घटिया फोन कोई स्टंट नहीं चल रहा है।
ये बेटा लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में करता था। नहीं, कोई भी फोन 5 साल से कम नहीं चला, कम से कम चल जाता। वो जो आपने बोला ना शाम के बाद तो कल ही नहीं। नहीं, वो पुलिस कंप्लेन फोन था ना वो, मतलब बताएंगे बात। नहीं, अभी नहीं। The disease caused by intrinsic sources are called organic or metabolic disease. फिजिकल में क्या है, और जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया या लेप्रेसी जो कोढ़ की बीमारी होती है, फिजिकल होता है शरीर के साथ। इन्फेक्शंस में बात करें तो टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा। अच्छा, आप बता सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा इन्फ्लुएंजा किसको कहते हैं, किस तरह की बीमारी होती है? हाँ, नॉर्मल जो हमको सर्दी जुकाम जो होता है ना, इसको साइंटिफिक टर्म में इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और आपको बता दें, बड़े बड़े बीमारियों का टीका सब कुछ इजाद किया जा चुका है, इसका नहीं हुआ। ये इतना कॉमन है ना, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। हाँ बिल्कुल। नहीं बेटे, हम आज लगवा क्या आगे सेकंड हो जाता है, मैडम का लगवाना है, 1 जनवरी का हो जाता है। 27 है कब का? 24 जनवरी, ठीक है। तो बेटा 1 जनवरी का तो पहले लग जाएगा ना, कोई बात ना, आप ऐसे ही लगवा देना, कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है ना, बस तो ठीक है, अपना ही घर है। चलिए, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत सारे होते हैं। The disease causing external agents which enter the body, human body from outside are referred to the extrinsic factor. जो बाहर से आपको इन्फेक्शन किस तरह लगे, जैसे अनबैलेंस डाइट या इनएडिक्वेट डाइट, या तो हम जरूरत से ज्यादा ठूस लेते हैं या उपवासी रखते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, बाहर से हमें इन्फेक्शन लगता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते, आप तो जानते ही होंगे। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, हम ना भी चाहें तो भैया बाहर है ना, जिसके पास गाड़ी धुआं उड़ा रहा है, आप कितना भी साइकिल चले, आपने तो धूल फेंकना ही है। टोबैको, अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स, इस तरह का जो भी फालतू चीज होता है, तब लोग किसको, इन्फ्लुएंजा को? नहीं नहीं नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। इससे क्यों, देखिए मैं बता रहा हूँ, जिस चीज से ज्यादा नुकसान